जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि हमने आपको कार्बोहाइड्रेट में एक्सप्लेन किया था कि ये तीनों मोनोसैकेराइड के अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्पेशली तीन प्रकार के होते हैं: ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज। तो ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज में मैं केवल हेक्सोज की बात करूंगा और हेक्सोज में अणु आपके सामने हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलों के बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले मैं बता दूं इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। अब इनको हम स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है ये हेक्सागोनल होता है, इसका भी हेक्सागोनल होता है, इसका पेंटागोनल होगा। लेकिन सब में तत्वों की संख्या सेम होगी, लेकिन स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट होंगे। तो क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे आप देख लीजिए सामने। इसका आपको हेक्सागोनल फिगर बनाना है, माने 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है। आप 6 भुजाओं वाली आकृति बना करके आप ये दिखा दीजिए। इसके बाद आपको याद रहे एक स्थान पर कार्बन होता है, बाकी शेष स्थान पर, एक स्थान पर ऑक्सीजन होता है, शेष स्थान पे कार्बन होता है। यहां देख लीजिए, माने ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल फार्मूले में एक जगह पर आपका ऑक्सीजन होगा और शेष जगहों पर कार्बन होगा। तो आप करेंगे क्या, यहां से कार्बन नंबरिंग कर लीजिए पहले 1 2 3 4 5। इसके बाद चूंकि 6 कार्बन होते हैं इसीलिए आपको यहाँ पे 6वां कार्बन दिखाना होगा और 6वें कार्बन के साथ आपका H2OH, CH2OH लगा रहेगा पूरा। ये कार्बन नंबर 6 हो गया। अब थोड़ा सा कार्बन के 4 बांड होते हैं, इसको भी बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ पे कार्बन के 2 बांड हैं, तो एक बांड इधर एक बांड इधर, या अंदर बाहर कर लीजिए आप। एक तरफ H और एक तरफ OH लगा दीजिए आप। बाकी आपको HOH लगाना है, जहां मर्जी करे H लगाएं, अंदर बाहर, चाहे OH लगाएं। आप यहां भी HOH लगा दीजिए। लेकिन याद रहे ग्लूकोज में आपको ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे आपको इसमें OH, OH और HH, जैसे HH दोनों साइड में रहेंगे, OH, OH दोनों साइड में रहेंगे। HH दोनों ऊपर हैं, OH, OH नीचे हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख ही रहे हैं, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन आप गिन लीजिए कुल 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। गिन सकते हैं आप बड़ी आसानी से, आप एक एक करके गिन सकते हैं। और एक बात यहाँ पे हाइड्रोजन एक बैलेंस कर लीजिए, आप यहाँ पे गिन लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज, इसका भी हेक्सागोनल फिगर बनेगा, जैसा कि ग्लूकोज का आप बनाए हैं बिल्कुल वैसे बना लीजिए। यहां पर भी ऑक्सीजन और शेष जगह पे कार्बन आप पहले ऐड कर दीजिए। और कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहां पर आपको CH2OH लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर के 6 कार्बन हो जाते हैं। बॉन्ड सेटिस्फाइड कर लीजिए आप। यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ पे OH, अंदर बाहर आप HOH कर लीजिए। यहाँ आपकी इच्छा हो HOH कर लीजिए।
यहां आपको याद रहे कि OH OH ऐसे का मतलब तिरछे पर सेम होने चाहिए और ये H होना चाहिए आपको। यहाँ एक हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर दी जिससे कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, गैलेक्टोज का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगा, C6H12O6। अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें HOH कार्बन नंबर 1 और 4 ध्यान देंगे, HOH और HOH अपोजिट इस तरीके से लगे हुए हैं, मतलब तिरछे पर OH OH और HH सेम होना चाहिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर। इसके बाद बात करते हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की। इसका पेंटागोनल फिगर होता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद यहां पे आपको ऑक्सीजन लगाना ही है। इसके बाद यहां पर कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, और एक आप और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से पहले नंबरिंग कर लिया जाए। यहां पर भी आप CH2OH लगा दीजिए। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब बॉन्ड बैलेंस कर लीजिए। यहां पर आपको एक OH लगाना है, यहां आपको HOH लगाना है, यहां आपको HOH लगाना है, और एक बॉन्ड यहां आप लगाएंगे इसका। अब H पहले क्लियर कर लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 5 1 6। ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या भी गिन लीजिए आप, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 1 10 2 12। ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरीके से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है। आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो तीनों के हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखे हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं सेम है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बेस्ट वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।